Dear students, welcome to video lecture series on surveying. Now today we will go for unit number 3 and that is about measurement of elevation. इसके पहले हमने हमारे पहले यूनिट में जनरल सर्वे क्या है और हाउ द सर्वे इज कंडक्टेड और हाउ इट इज एसेंशियल फॉर द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट दैट वी हैव सीन. In the second unit we have seen that how linear measurements are carried out. किसी भी दो पॉइंट की दूरी या डिस्टेंस हम लोग कैसा गिन सकते हैं ये हमने सेकंड यूनिट में देखा. Then in the next unit we have seen that how using the compass we can measure the bearing of the survey line. And now the another information we require for any type of survey, that is the height of the object or the difference between the height of the two objects or 2 points or 2 location. तो हमें यदि सर्वे करके किसी भी ग्राउंड से डाटा लाना है, सो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर रिक्वायर. सबसे पहला तो हमें लगता है कि हमें दूरी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए. दूसरा चाहिए हमको बियरिंग चाहिए यानी एंगल चाहिए, और विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन हमको एंगल चाहिए. और तीसरा हमको चाहिए ऊंचाई या ऊंचाई में का डिफरेंस. सो दिस 3 एंटिटीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी टाइप ऑफ सर्वे. सो वी हैव टू कलेक्ट द डाटा. तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने लीनियर मेजरमेंट और चेन और टेप का इस्तेमाल हमने देखा. नाउ फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल वी हैव सीन दैट वी कैन यूज द कंपास एंड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन वी कैन मेजर द बेयरिंग ऑफ द सर्वे लाइन. अभी इसी प्रकार से सिर्फ इससे हमारा काम होने वाला नहीं है. तो हमारे जो दो डिस्टेंस जिसमें का पॉइंट हम 2 पॉइंट में का डिस्टेंस हम लोग गिन रहे हैं, तो वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. So we require always the horizontal distance in case of plane survey. When we are doing the survey for a smaller area, we require horizontal distance. और हम लोग जब ग्राउंड में जाके डिस्टेंस गिनेंगे किसी भी 2 पॉइंट का, किसी भी लाइन की लंबाई गिनेंगे, सो एवरीवेयर यू कैन सी दैट एक पॉइंट थोड़ा ऊंचा है और नीचे होगा, या वो पॉइंट कितना ऊंचा है नीचे है ये हमको मालूम नहीं है. एक्चुअली वी आर एज्यूमिंग दैट द ग्राउंड इज प्लेन, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है. सो देयरफॉर अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारा अर्थ का जो प्रोफाइल है वो कर्वेचर में है. तो वो ग्राउंड का कर्वेचर हम लोग कितना पकड़ रहे नहीं पकड़ रहे, या ऊंची नीची कैसी हाइट हमको कैसे कंसीडर करना है, ऑल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड देयरफॉर नाउ वी आर अगेन लर्निंग हियर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन. ऊंचाई कैसे गिनना है, या कोई 2 पॉइंट में का ऊंचाई का डिफरेंस यदि है तो वो हम लोग कैसे गिन सकते हैं, एंड व्हाट इज ऑल अबाउट दैट, हाउ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट वी कैन कंडक्ट द this survey. So for that purpose we have to understand the step by step, and this procedure, measurement of the height or the elevation of the object, that survey is called as leveling survey. So previously also we have seen the definition. The leveling survey is the branch of land surveying where with the help of some instrument we are interested in measuring the difference between the 2 point or 2 object or the height of the object above mean sea level. यानी मीन सी लेवल के ऊपर या नीचे वो पॉइंट्स कहाँ पे है इसका पता हम लोग करते हैं. सो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसेप्ट इन द सर्वेइंग, एंड दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस केस. सो यू कैन वॉच हियर दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड एज लेवल इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट. तो इसमें द टेलीस्कोप लगा होता है, उसका इस्तेमाल हमको एलिवेशन गिनने के लिए, मेजरमेंट गिनने के लिए या हाइट गिनने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं. सो 1 by 1 वी विल गो फॉर दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए कि यदि लेवलिंग सर्वे करना है तो 2 मेन इंस्ट्रूमेंट हमको यहाँ पर लगते हैं. पहला लगता है हमको इस प्रकार का 3 पैर वाला स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड. ऑन दैट ट्राइपॉड स्टैंड वी आर फिक्सिंग द लेवल यानी एक टेलीस्कोपिक ट्यूब है जिससे हम लोग दूर का कुछ तो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके लिए हमें फिर एक ये लेवलिंग का स्टाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो लेवलिंग के स्टाफ के ऊपर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर का ऐसा मार्किंग होता है, और आप इसको जमीन पे रख के इसके ऊपर कितने ऊंचाई पे आप ये देख रहे हैं यहाँ से रीडिंग, वो रीडिंग हम लोग ले सकते हैं. सो इन सिंपल वे दिस इज एक्चुअली ए मीटर टेप के जैसा 3 मीटर या 4 मीटर ऊंचाई का ऐसा एक स्टाफ है ऊंचा, और उसको ये इस दूरबीन से हमको आपको देखना है और इस पे का रीडिंग हमको लेना पड़ता है. इतना सिंपल ऑपरेशन लेवलिंग में है. बट इतना करने से हमको MSL या किसी भी पॉइंट की ऊंचाई या किसी भी पॉइंट में का डिफरेंस कैसे मिलेगा, ऑल दैट वी हैव टू लर्न, एंड दैट इज ऑल अबाउट द लेवलिंग सर्वे. सो ये लेवलिंग सर्वे हमको कैसे करना है. सो इन दिस लेक्चर 1
वी विल कंसिडर द लेवलिंग इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट। तो हम लोग ये सारे कंसेप्ट पहले समझेंगे एंड देन वी विल एक्चुअली लर्न हाउ दिस लेवलिंग सर्वे इज कैरिड आउट। सो इन दिस लेक्चर 1 we will learn about the object of leveling, why the leveling survey is carried out, then concept and definition, and the types of benchmark. So one by one we will proceed for all this survey. So here the first we have to understand what are the objective of leveling. Leveling survey करने के क्या उद्देश्य है हमारे। तो सबसे पहला उद्देश्य है हमारा टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ द गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू डेटम। नाउ रिमेंबर हियर, किसी भी पॉइंट की ऊंचाई गिनना है तो कहां से ऊंचाई है ये हमको बताना पड़ेगा। जैसा बिल्डिंग की ऊंचाई मैंने बोला तो जमीन से आपकी प्लिंथ 1 मीटर की है और वहां से 3 मीटर का ऊंचा बिल्डिंग है, तो मैंने जमीन को 0 मान के चला हूं मैं और वहां से मैंने बिल्डिंग की ऊंचाई गिनी है। सो हियर इन दिस सर्वे ऑल्सो वी आर मेजरिंग द एलिवेशन ऑफ द गिवन पॉइंट, यानी कौन सा पॉइंट कितने ऊंचाई पे है विथ रिस्पेक्ट टू डेटम। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेटम यानी रेफरेंस सरफेस जिसकी ऊंचाई आप 0 मान ले रहे हो या कुछ तो भी मान ले रहे हो। सो दैट इज डेटम, दैट इज वी आर द एज्यूमिंग दैट कि इसकी ऊंचाई यदि 0 है तो वहां से ऊपर की ऊंचाई कितनी होगी। सो इन लाइक वे दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेवलिंग, दैट टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ द एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन डेटम। एंड अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश द पॉइंट एट रिक्वायर हाइट। तो दो काम है हमको सर्वे के अंदर, एक तो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया है तो उसकी ऊंचाई कितनी है वो गिनना है। दूसरा हमको यह है कि यदि आपको किसी ने बताया कि मुझे 4 मीटर ऊंचाई के ऊपर एक पॉइंट मार्क करके चाहिए, तो फिर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी पेड़ के ऊपर मुझे 4 मीटर कहां पर आ रहा है, जमीन से 4 मीटर कहां पे आ रहा है, तो वो मार्क करना पड़ेगा। या मुझे ये कहना है कि भाई यहां से लेके ये ऊंचाई मेरी 2 मीटर का फर्क होना चाहिए दोनों पॉइंट में, तो ये जो एखादे बिल्डिंग की प्लिंथ है ये प्लिंथ से 3 मीटर ऊंचाई पे मुझे एक मार्किंग करके चाहिए एखादे इलेक्ट्रिक के पोल पे या दूसरे कोई बिल्डिंग पे, तो दोनों में का डिफरेंस 3 मीटर चाहिए यहाँ पे, तो ये भी काम आपको करना पड़ेगा। सो टू एस्टेब्लिश द पॉइंट ऑफ रिक्वायर हाइट, किसी भी चीज को किसी भी एक दी हुई ऊंचाई पे यदि आपको फिक्स करना है तो उसके लिए भी आपको कुछ तो भी तकनीक लगानी पड़ेगी एंड दैट टेक्निक वी आर लर्निंग। सो हियर जो भी आपको रेफरेंस लाइन दी गई है, जैसा कि हम लोग हमारे घर के अंदर हमारी जो खिड़की है वो 3 फुट के ऊपर लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा घर का फ्लोरिंग है वो हो गया हमारा डेटम लाइन, और डेटम लाइन से 3 मीटर ऊंचाई पे हमको वो मार्क करना है। अब ये 3 मीटर की या 1 मीटर की ऊंचाई जो है ये तो हम लोग टेप से गिन लेंगे, लेकिन मुझे यदि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की ऊंचाई यदि गिनना है तो वहां पे मुझे फिर दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेवल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट सो जहां पे हमको बड़ी ऊंचाई, जहां पर हम लोग टेप से ऐसी खड़ी ऊंचाई पकड़ के नहीं गिन सकते, तो वहां लिमिटेशन है आपके टेप से, और आप कितना ऊंचा हाथ कर सकते उतना डिस्टेंस आप आपके हाथ से गिन लेंगे। एक आध बार कुछ बासा वासा लेके भी टेप को ऊंचा कर लेंगे और उतनी ऊंचाई गिन लेंगे, लेकिन उससे आगे की ऊंचाई यदि गिनना है या उतने ऊंचाई पे आपको कोई पॉइंट मार्क करना है तो आपके पास में दूसरा तरीका नहीं है। एंड ऑल दिस इज रिक्वायर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। तो हमको ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हमको ये लगता है, जैसा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है तो समुद्र के जो समुद्र में से ब्रिज बनाना है तो वो पानी की लेवल कितनी ऊपर नीचे जाती है उसके हिसाब से उसके ऊपर आपको ब्रिज चाहिए, या फिर रिवर के ऊपर बनाना है तो रिवर के ऊपर फ्लड कितना जाता है, बारिश के दिनों में कितना लेवल से पानी जाता है, उसके ऊपर कितना क्लियरेंस चाहिए, उसके हिसाब से आपका स्लैब कहाँ रहेगा, तो ये ऊंचाई आपको वहां पे मार्क करनी पड़ेगी। तो विथ रेफरेंस टू वाटर लेवल यू हैव टू फिक्स द अदर लेवल। तो वाटर लेवल आपका डेटम हो गया और बाकी के लेवल आपको तय करना है, तो आपको दोनों काम वहां पे करने हैं। दैट इज कोई भी दिया हुआ पॉइंट है और डेटम यदि मालूम है तो वहां से उसकी ऊंचाई कितनी है। सो टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ द गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम गिवन डेटम, और अदर है कि किसी भी डेटम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी पॉइंट को किसी भी दिए हुए ऊंचाई के ऊपर स्थापित करना। सो टू एस्टेब्लिश द पॉइंट एट द रिक्वायर्ड हाइट अबव और बिलो द डेटम लाइन। सो टू फुलफिल दिस इज द फ्रीक्वेंट रिक्वायर्ड वर्क इन एनी सिविल इंजीनियरिंग। कंस्ट्रक्शन करते समय हमें तो ऊंचाई का काम हमेशा पड़ता ही है, कौन सी बिल्डिंग कितनी ऊंचाई पर है, या इसी लेवल के ऊपर इधर का भी लेवल लेना है अपने को, तो आपको दोनों की लेवल एक जैसी रखने के लिए कुछ तो भी तकनीक तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो एनीवे यू हैव टू मेजर द हाइट और लेवल एंड दैट ऑब्जेक्टिव्स आर satisfied by the leveling survey. So that you have to remember these are the two important objective of leveling. Now with this
where we can use, we are discussing that regarding the construction of the various projects. So first use of the leveling is to determine the or set the plinth level of the building. सबसे पहले तो हमको प्लिंथ लेवल ही फिक्स करना पड़ता है, हमको ये बताना पड़ता है कि भाई हमारा रोड की लेवल इतनी है और जमीन प्लॉट हमारा नीचे है, तो फिर प्लॉट में कितनी ऊंचाई की प्लिंथ लेनी पड़ेगी ताकि रोड से हम लोग 3 फुट ऊंचाई पे आ सके। तो इस प्रकार का काम आपको करना पड़ेगा बिल्डिंग के प्लिंथ सेट करने के लिए। सो देयर ऑल्सो वी हैव टू यूज द आर्ट ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग सर्वे का इस्तेमाल हमको वहां करना पड़ेगा। अनदर इज देन हियर टू डिसाइड द सेट ऑफ रोड, रेलवे, कैनाल, सीवेज लाइन अलाइनमेंट, ये भी आपको करना पड़ेगा। जैसा कि अभी रेलवे लाइन हमारी कम से कम लेवल में जाती है, या रेलवे जो ट्रैक है उसका जो ऊंचाई है वो एकदम से बढ़ा नहीं सकते, जैसा रोड के जैसा नीचे ऊपर ऐसा 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 नहीं जाता है रेलवे लाइन। तो वहां पे एक जैसे जमीन के हिसाब से लेवल के ऊपर आपको ट्रैक बिछाते आने चाहिए। तो एक जैसी लेवल आ रही कि नहीं आ रही हमारे ट्रैक जो बिछा रहे हैं हम लोग, उसको भी जांचना पड़ेगा। सो देयर ऑल्सो वी हैव टू यूज सम टेक्निक बाय यूजिंग द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। सिमिलरली हमारा कैनाल, यानी हम लोग यदि नहर बनाते हैं, किसी धरन से हमारी नहर निकल रही है, तो उस धरन से जो नहर निकल रही है, नहर के अंदर पानी ग्रेविटी से बहना चाहिए। तो आपको जो भी नहर या कैनाल, मराठी में उसको कालवा बोलते हैं हम लोग, तो हमको जहां से भी वो नहर बनानी है, तो नहर का जो बॉटम है वो ऐसी चाहिए कि पानी ग्रेविटी से हमारे धरन में से वो कैनाल के अंदर, नहर के अंदर जाने वाला है। तो आपको ऐसी लेवल तय करनी पड़ेगी जमीन के ऊपर अलग अलग जगह पे कि जहां से आपका कैनाल जाएगा, नहर जाएगी आपकी, लेकिन इस प्रकार से रहेगी उसकी नीचे की जो बॉटम की बेड की लेवल है कि पानी उसके अंदर ग्रेविटी से बहेगा। तो इस प्रकार के काम के लिए भी आपको लेवल तय करनी पड़ेगी कि भाई धरन की पानी की लेवल इतनी है, पानी छोड़ेंगे तो कैनाल में कहां से, जहां से पानी छोड़ेंगे वहां पे उसकी लेवल कितनी है। अब यहाँ पे हमको जो हमारी मीन सी लेवल है, धरती की जो मीन सी लेवल है, उसको हमको डेटम मान के चलना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग मेजर करेंगे। सो लाइक वे फॉर सीवर लाइन ऑल्सो, यदि हमारे घर के अंदर हम लोग, हमारे सिटी के अंदर हम लोग गंदा पानी लेके जाने के लिए सीवर लाइन को बनाते हैं, तो जो सीवर लाइन के पाइप है वो भी इस प्रकार से चाहिए कि वो पाइप का स्लोप किसी एक तरफ आना चाहिए। यानी बड़े पाइप में छोटा सीवर आता है, छोटे सीवर में दूसरा छोटा सीवर आता है, तो सबसे छोटा सीवर ऊंचाई पर रहेगा, उसको थोड़ा सा स्लोप रहेगा दूसरे बड़े सीवर की तरफ, फिर बड़े सीवर को भी स्लोप रहेगा तो दूसरे बड़े सीवर की तरफ, और सबसे बड़े सीवर को भी और स्लोप रहेगा ताकि पानी एक जगह बाहर जमा हो सके। तो जब सीवर लाइन के लिए हम लोग जब जमीन के अंदर खोदेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको जमीन के अंदर कितना खोदना है करके, आपको ये देखना है कि उसको बराबर सिस्टमेटिक स्लोप रहे, ताकि कौन सा सीवर कहां से किधर पानी लेके जा रहा है ये आपका वो स्लोप से तय होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जमीन के हिसाब से वो सीवर की ऊंचाई नीचे 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 करते लेके जानी पड़ेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडिंग। तो आपको ग्रेडियंट डिसाइड करना पड़ेगा सीवर के लाइन का, या फिर रेलवे ट्रैक का ग्रेडियंट डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर आपको कैनाल के जो बेड है उसका ग्रेडियंट आपको तय करना पड़ेगा, स्लोप आपको तय करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अलग अलग लोकेशन पे कुछ पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे अलग अलग ऊंचाई पे, जिसका रेफरेंस लेके हम लोग कंस्ट्रक्शन करते समय बराबर उसकी लेवल मेंटेन कर सकते हैं। सो फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क ऑल्सो वी रिक्वायर टू कैरी आउट सम ऑफ द ऑपरेशन, जहां पे आपको ऊंचाई गिनने के लिए कुछ तो भी करना पड़ेगा, एंड दैट ऑल अबाउट वी हैव टू यूज द लेवलिंग सर्वे। देन अनदर इज टू डिटरमाइन और टू सेट द वेरियस लेवल्स ऑफ द डैम एंड टावर्स। ये भी जैसा मैंने बताया कि जो धरन जब बनाते हम लोग, तो उसके अंदर अलग अलग लेवल को हमको तय कर देना पड़ता है कि धरन की सबसे पानी के ऊपर की टॉप बर्न लेवल कौन सी है, फिर एफएसएल कौन सी है, फुल टैंक लेवल एफटीएल कौन सी है, लोएस्ट सील्ड लेवल कौन सी है, एलएसएल कौन सी है, या फिर हमारा जो स्पिलवे है उसकी लेवल कहाँ पे रहने वाली है। तो अलग अलग लेवल्स आपको मार्क करनी पड़ेगी, और ये सारी लेवल्स के लिए रेफरेंस हमारा क्या रहेगा, हमारी मीन सी लेवल। तो पहले मीन सी लेवल कहाँ पर है, उसके हिसाब से धरण कितने ऊंचाई के ऊपर है, फिर उसके हिसाब से पानी की कितनी ऊंचाई रखनी है, फिर दीवार की ऊंचाई कितनी रखनी है, फिर नहर कहाँ से शुरू होगा, और फिर वहां पे उसके जो अलग अलग लेवल्स है, हाई फ्लड लेवल कितनी रहेगी, लो फ्लड लेवल कितनी रहेगी, लोएस्ट सील्ड लेवल कितनी रहेगी, टॉप बर्न लेवल कितनी रहेगी, ये सारी लेवल आपको वहां पे पहले इमेजिनरी कहीं तो भी मार्क करनी पड़ेगी, और उसको बराबर एक्यूरेटली रेफरेंस लेके एक दूसरे के साथ में संदर्भ लेके मार्क करने के लिए हमें जो ऑपरेशन करने पड़ेंगे उसके लिए भी हमको लेवलिंग सर्वे करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के टावर आपको खड़े करने हैं, तो उसके लिए भी आपको लेवलिंग सर्वे करना पड़ेगा। दूसरा और इसमें आपको लगेगा टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर,
किसी तालाब के अंदर या किसी लेक के अंदर कितना पानी है या किसी धरण के अंदर कितना पानी है, वो पानी का हमको क्वांटिटी निकालना यदि है तो अंदर की जमीन तो उसकी उबड़ खाबड़ है। तो हर जगह पे अलग अलग जगह पे जमीन की ऊंचाई जो पानी की लेवल है हमारा, ये हमारा ऐसा समझ लो ये है टैंक है और यहाँ तक का पानी है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ऊंचाई आने वाली है अपनी को पानी की। तो ये हर जगह की ऊंचाई हमको गिननी पड़ेगी, तब जाके हमको इतने एरिया में कितना पानी है, ऐसा ही करके पूरे तालाब में पूरे कितना पानी है तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पानी की डेप्थ अलग अलग जगह पे है वो अलग अलग बार गिननी पड़ेगी। तो उसके लिए भी आपको डेप्थ गिनना है, यानी एलिवेशन गिनना है या हाइट गिनना है बिलो डेटम या अबव डेटम। तो ये प्रोसीजर के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा लेवलिंग सर्वे। सो अगेन हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट these are the various applications where we have to use the leveling survey। तो हमें तो बिल्डिंग में भी यदि हमारा बड़ा टाउनशिप का काम कर रहे हैं हम लोग, तो टाउनशिप के काम के अंदर या रोड कंस्ट्रक्शन है तो रोड का भी ग्रेडियंट हमको बराबर तय करना होता है बराबर, ताकि कोई वजनदार सामान लेके जाने वाला ट्रक है उसका बराबर स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए, इतना ही स्लोप इतना ही ऊंचाई आपको रोड की रखना है धीरे धीरे करके, ताकि उसका मौसम बना रहे बराबर। सो दैट इज कॉल्ड एज रूलिंग ग्रेडियंट। तो रूलिंग ग्रेडियंट बोले तो रोड का जो चढ़ाव है वो इतना चाहिए कि हेवी लोडेड गाड़ी भी अपना मौसम ना बिगाड़े हुए अपने कांस्टेंट स्पीड से बराबर चलती रहनी चाहिए। तो आप रोड की ऊंचाई एकदम से नहीं बढ़ा सकते या एकदम से कम नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से आपको वो कंस्ट्रक्शन करते समय आपको मार्किंग करना पड़ेगा कि भाई ये लेवल के हिसाब से मेरा रोड ऐसे ऐसे लेवल पे चाहिए। सो वी हैव टू डिसाइड द फॉर्मेशन लेवल ऑफ द रोड। टॉप लेवल जो फॉर्मेशन की है उसकी लेवल कितनी रहेगी ये तय करना पड़ेगा। So for all this type of work, we require to measure the height or depth of the various points on the ground, and that work that is facilitated by the leveling survey। तो ये सारे हमारे लेवलिंग सर्वे के यूज है, इसलिए लेवलिंग सर्वे ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्वे में का, क्योंकि लेवलिंग सर्वे में आपको डिस्टेंस तो गिनना ही पड़ेगा, बेयरिंग भी आपको गिनना ही पड़ेगा, और एडिशनली आप लेवलिंग सर्वे करके उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के जो हमारे उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हियर दिस वे वी हैव टू सी दैट द लेवलिंग इज द इम्पोर्टेंट ब्रांच। सो इन दिस नाउ वी विल सी दैट कि हमारे यहाँ पे लेवलिंग के जो अलग अलग कंसेप्ट है हम लोग इसको किस प्रकार से समझने वाले हैं। सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यदि हमारी ये जो अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर अलग अलग जगह पे हमारी जो ग्राउंड है वो नीचे ऊपर है। सो यू कैन सी दैट दिस इज माय अर्थ ग्राउंड प्रोफाइल। तो मेरा ये ग्राउंड ऐसा नीचे ऊपर है, क्योंकि अर्थ अभी हम लोग उसको अर्थ को गोल राउंड समझ रहे हैं ऐसा, लेकिन हर जगह पे ऐसी हमारी पृथ्वी एकदम बिल्कुल प्लेन नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ऊंचे ऊंचे नीचे ऐसे पहाड़ है, यहाँ पे कुछ जगह पे अंदर समुद्र है, कुछ जगह पे ऐसा है। तो हर जगह पे पृथ्वी के जमीन का आकार ऐसा नीचे ऊपर है, लेकिन ओवरऑल हम लोग उसको गोल मान रहे हैं। सो दिस स्फीयर, तो जो गोल मान रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमने एक पानी की जो लेवल है समुद्र के अंदर की, उसको हमने एक एवरेज में एक सर्कल मान लिया, एक स्फीयर मान लिया ऐसा पूरा राउंड। तो वो हो गई हमारी मीन सी लेवल, यानी उसको हम लोग एक स्मूथ वाला ये जो राउंड है हमारा, ये राउंड हमारा जो सर्कल है, ये सर्कल की लेवल हम लोग समझ रहे हैं, दिस इज अवर मीन सी लेवल। यानी समुद्र में क्या पानी की जो एक पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसा एक सर्कुलर एक लेवल बन चुकी है, दैट लेवल वी आर कंसिडरिंग हियर। तो ऐसी जो लेवल है हमारी वो हो गई हमारी मीन सी लेवल। अब यदि हमारा ये ऐसे पहाड़ी नीचे ऊपर है और यदि यहाँ पर कोई पानी है या यहाँ पर वैली है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यदि पहाड़ी की ऊंचाई गिनना है तो पहाड़ी की ऊंचाई भी आपको मीन सी लेवल के ऊपर कितना है वो आपको मेजर करना पड़ेगा। जैसा कि अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये जो है हमारी यहाँ पे मीन सी लेवल दिखाई गई, तो मीन सी लेवल से ऊपर इतनी ऊंचाई है अभी यहाँ पे पहाड़ी की। तो ऊंचाई हम लोग कौन सी गिन रहे हैं, तो जो हमारा अर्थ का सेंटर है वो सेंटर यहाँ पर जा रहा है। तो अर्थ के सेंटर समझ लो ए पॉइंट की ऊंचाई मुझे यदि गिनना है, तो ए पॉइंट से अर्थ के सेंटर की तरफ जाने वाली जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल लाइन। तो प्लम बॉब हमने टपकाया तो वो बराबर ग्रेविटी की तरफ अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा, तो वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगी वर्टिकल। ये डायरेक्शन के ऊपर ये जो हमारा मीन सी लेवल हमने एज्यूम कर लिया है, यहाँ पे मीन सी लेवल ये हमारे पूरे अर्थ का फिक्स डिसाइड कर लिया है हमने पूरा। तो इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमारे ए पॉइंट की ऊंचाई यहाँ पे हो गई। सो द वी आर मेजरिंग द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ए अबव MSL। तो मीन सी लेवल के ऊपर हम लोग गिन रहे हैं,
लेकिन अभी ये जमीन उबड़ खाबड़ होने की वजह से यहाँ पर एक दूसरा बी पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा हमारा। तो बी पॉइंट की ऊंचाई हमारी यहाँ से हो जाएगी। यहाँ से यदि हम लोग प्लम लाइन ड्रॉप करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसके ऊपर हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हमारी अलग भरेगी। सो दिस हाइट ऑफ पॉइंट बी अबव मीन सी लेवल, इसको बोलेंगे हम लोग एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी। रिमेंबर नाउ दिस कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बी अबव एमएसएल। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये एमएसएल के ऊपर ए पॉइंट की जो ऊंचाई है, सो दिस हाइट इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए। सो दोनों पॉइंट की एलिवेशन हमको ऊंचाई से लेवल कर, तो मीन सी लेवल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हमारे आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पे आपको लिखा होता है कि समुद्र सपाटी पासून ऊंची इतनी, जैसा हमको चिखलदरा मालूम है कि भाई समुद्र सपाटी से 1100 मीटर ऊंचाई पे है, यानी अर्थ का जो हमने एमएसएल एज्यूम कर लिया है उससे ऊपर पहाड़ी के ऊपर है चिखलदरा, तो मीन सी लेवल से 1100 मीटर ऊंचाई पे हमारा चिखलदरा है। और अमरावती समझ लो हमारा मीन सी लेवल से 300 मीटर ऊंचाई पे है, तो अमरावती और चिखलदरा के अंदर लेवल डिफरेंस कितना आ गया, तो 1100 माइनस 300, तो हमारा उतना एलिवेशन आपको मिलेगा। तो 800 मीटर का डिफरेंस हो गया हमारा। तो इस प्रकार से ए पॉइंट का एलिवेशन मीन एमएसएल के ऊपर इतना है और बी पॉइंट का ऊंचाई एमएसएल के ऊपर इतनी है, तो एलिवेशन ऑफ ए माइनस एलिवेशन ऑफ बी यदि करेंगे तो आपको दोनों पॉइंट में की ऊंचाई मिलेंगी। तो वो कौन सी ऊंचाई मिल रही है अपने को, तो हम लोग जो एमएसएल है वो ऐसी सर्कुलर मान रहे हैं यहाँ पर। तो ये एमएसएल को पैरेलल लाइन हम लोग यदि ड्रा करेंगे बी पॉइंट में से, सो दिस इज द लाइन पैरेलल टू द मीन सी लेवल पासिंग थ्रू पॉइंट बी, और दूसरी लाइन हो गई यहाँ पे पॉइंट ए के थ्रू जाने वाली ये वाली लाइन। सो लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए पैरेलल टू मीन सी लेवल। तो ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन में का जो डिफरेंस रहेगा इतना, ये हो जाएगा आपका डिफरेंस एलिवेशन, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सो ये दो पॉइंट में का डिफरेंस बोले तो डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी हो गया। इस प्रकार से हमको लेवल डिफरेंस हमको निकालना है या निकालते आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, तो सबसे पहला हमने ये सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ एक एवरेज हमने मान लिया है, दैट इज एमएस हमको मालूम चाहिए। उसको फिर हम लोग किसी पॉइंट में से, जैसा बी पॉइंट में से यदि ये जो सरफेस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सर्कुलर सरफेस विच इज पैरेलल टू मीन सी लेवल, दैट इज कॉल्ड एज लेवल सरफेस। और उसके ऊपर यदि लाइन मानते हैं हम लोग, और इट इज कॉल्ड एज लेवल लाइन। तो एक लेवल लाइन हो सकती है या फिर एक लेवल सरफेस हो सकता है जो एकदम स्पेरिकल है हमारे मीन सी लेवल का, और उसको पैरेलल कोई भी सरफेस आप एज्यूम करते हुए, सो दैट इज लेवल सरफेस, और उसके ऊपर किसी पॉइंट एक आधी लाइन, दैट इज लेवल लाइन। तो हमने बी पॉइंट में से ये जो बनाया ये लेवल लाइन बनाया, लेवल लाइन इज पैरेलल टू मीन सी लेवल। इसी प्रकार से ए पॉइंट में से भी हमने जो लेवल लाइन बनाया, सो दिस इज लेवल लाइन और लेवल सरफेस थ्रू ए। तो लेवल लाइन एट ए और लेवल लाइन एट बी दोनों का एलिवेशन हमको मालूम है, तो दोनों का लेवल डिफरेंस हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो इस प्रकार से यदि हम लोग लेवलिंग का काम करते हैं तो हमको ये सारे कंसेप्ट हमको यहाँ पर पहले समझने पड़ेंगे। सो हियर अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे यदि ए पॉइंट के ऊपर ये जो मेरी वर्टिकल लाइन है ग्रेविटी की तरफ जाने वाली प्लम लाइन, इसको मैं यदि परपेंडिकुलर एक सरफेस एज्यूम करता हूँ तो ये होगा मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे मैंने एक आधा टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट रख दिया, तो मेरी वर्टिकल प्लम लाइन ऐसी नीचे जा रही प्लम बॉक्स से, और मेरी जो दूरबीन की लाइन है ऐसी आड़ी हो जा रही बराबर। तो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द लेंस, सेंटर लेंस ऑफ द टेलीस्कोप, ये होगी हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल सरफेस मान सकते हैं आप, प्लेन बोलेंगे तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन, प्लम लाइन। तो ऐसा जिस जगह पे आप खड़े हो वहां पे आपका जो टेलीस्कोप है वो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन देता है। सो उतने एरिया के लिए हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल मान के हम लोग उससे डिस्टेंस गिनते हैं। सो इन प्लेन टेबल प्लेन सर्वेइंग वी आर कंसिडरिंग दैट दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन passing through any point which is perpendicular to this vertical line, and with respect to this horizontal we are observing the topography of the ground. So in that way we have to use all these concepts. So what are these concepts that we will go into details one by one. तो सबसे पहला तो हमें यहाँ पे देखना है कि लेवल सरफेस, जैसा कि मैंने बताया लेवल सरफेस आपको, ए सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज लेवल सरफेस। मीन सी लेवल जो है सरफेस की
उसको पैरेलल एक सरफेस किसी भी ऊंचाई पे हो सकता है वो, दैट इज कॉल्ड एज लेवल सरफेस। लेवल सरफेस थ्रू ए और बी हमने अभी देखा। सो हियर एनी लाइन ड्रॉन ऑन दिस लेवल सरफेस दैट इज कॉल्ड एज लेवल लाइन। तो यदि कोई लेवल सरफेस पे यदि लाइन हम एज्यूम करते तो वो लेवल लाइन हो गई हमारी। Hence all the points lying on the level surface are equidistant from the center of the earth। तो लेवल लाइन पर के सारे पॉइंट जो है सेंटर से, अर्थ के सेंटर से एक जैसे ऊंचाई पर रहने वाले हैं। सो दैट ऑलरेडी वी हैव सीन इन प्रीवियस स्लाइड। सिमिलरली दूसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो इट इज द सरफेस टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो जब ए पॉइंट मेरा है समझ लो, तो ए पॉइंट की वर्टिकल लाइन मेरी ये है प्लम लाइन, अर्थ के सेंटर की तरफ जाने वाली, इसको जो परपेंडिकुलर लाइन है ये होगी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो दिस कांसेप्ट आल्सो वी हैव टू रिमेंबर। एंड वी हैव आल्सो सीन वर्टिकल लाइन। ए वर्टिकल लाइन एट ए पॉइंट इज द लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी प्लम बॉब हमने ऐसा लटकाया तो वो जो डायरेक्शन दे रहा है वो ग्रेविटी की तरफ से अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज वर्टिकल लाइन। सो व्हेन वी आर डूइंग द लेवलिंग सर्वे, all these concept we have to understand, that is what is level surface, what is horizontal surface, or what is vertical line, and this definition we have to refer again and again for different purposes. Then again we have to understand datum, the level of a point or the surface with respect to which the level of the other point or the plane is calculated is called as datum। यानी एक ऐसा सरफेस जिसका संदर्भ लेके हम लोग किसी दूसरे पॉइंट की ऊंचाई गिन रहे हैं, तो वो हो गया हमारा डेटम। तो मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मेरा जो सीलिंग है उसकी ऊंचाई 10 फुट है। इसका मतलब क्या है, मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा जो फ्लोरिंग है वो फ्लोरिंग की ऊंचाई 0 है। तो यहां से उतना ऊंचाई मैंने गिन लिया, तो मेरा रेफरेंस सरफेस कौन सा हो गया, मेरा फ्लोरिंग। जैसा कि मैंने बोला कि हमारी जो प्लिंथ है वो 3 फुट की है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राउंड है, जमीन है, उसका डेटम का आपने 0 मान लिया, तो वहां से आपकी प्लिंथ 3 फुट की है। तो आप जब भी किसी पॉइंट की हाइट बताते हो तो वहां पे आपका एक संदर्भ का रेफरेंस सरफेस होता है। दैट रेफरेंस सरफेस इज कॉल्ड एज डेटम। तो ये डेटम जो है ये हमारा बाय डिफॉल्ट डेटम हमारा कौन सा रहेगा, मीन सी लेवल। तो जब हम लोग एक्चुअल हमारे फील्ड में काम करते हैं, सो वी हैव टू रेफर द डेटम दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। तो हम लोग मीन सी लेवल को रेफर करके करते हैं। सो हमारा नेचुरल रेफरेंस सरफेस हो गया हमारा मीन सी लेवल। और उसी प्रकार से हम लोग अलग अलग जगह पे जहां जहां पर जाएंगे वहां पे किसी सरफेस को हम लोग संदर्भ मान के उसको रेफरेंस मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई हम लोग कितनी भी एज्यूम कर सकते हैं या फिर 0 एज्यूम करते हैं। एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट वी आर मेजरिंग द एनी हाइट ऑफ और एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो सच सरफेस दे आर कॉल्ड एज डेटम सरफेस और डेटम। Now mean sea level, that already we have seen that MSL is the average height of the sea for all stages of the tides। समुद्र में जितनी भी हमारी ज्वार भाटा आता है, जितनी भी भरती ओटी आती है, जितने उसका सबका एवरेज लेके समुद्र के लेवल को एक एवरेज मान के एक गोल हमारा शेप हमने कंसीडर कर लिया है, वो हमारी हो गई मीन सी लेवल। सो एट एनी पर्टिकुलर प्लेस MSL is established by finding the mean sea level free from tides आफ्टर एवरेजिंग द टाइड हाइट ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 19 ईयर। पिछले 19 सालों में समुद्र की पानी की लेवल कितनी ऊपर नीचे ऊपर हो गई है, इसका पूरा इसका एवरेज लेके हम लोग उसको मीन सी लेवल को फाइनल करते हैं। तो इस प्रकार से इन इंडिया द MSL इज यूज्ड, दैट इज एस्टेब्लिश एट द कराची। जब पुराने जमाने में जब अमेरिकन सर्वे ऑफ इंडिया, अमेरिकन एजेंसी जो है उन्होंने जब सर्वे किया था तो उन्होंने हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए उन्होंने कराची के अंदर एक MSL का जो मार्किंग है मीन सी लेवल का, वो हमको एक वहां पे करके रखा है। सो दैट वी आर यूजिंग एज ए MSL। नाउ ये तो पुरानी बात हो गई, अभी तो हमारा हर एक बड़े बड़े सिटी में हमारे MSL जो है उसका मार्किंग हमने ऑफिशियली करके रखा है। सो इन ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यूज एज द डेटम। तो जो हमारा यदि बड़े डैम का काम हमको करना है तो वहां पे हमको मीन सी लेवल को ही रेफरेंस पकड़ के हाइट गिननी पड़ेगी, ऊंचाई गिननी पड़ेगी सभी चीजों के लिए। तो ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट है तो वो सारे चीजों के लिए हम लोग मीन सी लेवल उसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं, जिसकी लेवल 0 मानते हैं हम लोग, और उससे नीचे तो डेप्थ रहेगी आपकी, उसके ऊपर तो हाइट रहेगी आपकी। सो वी आर मेजरिंग द एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस मीन सी लेवल। सो दैट वे
वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ मीन सी लेवल। एंड अब ये मीन सी लेवल तो हमें ये इमेजिनरी है, हमेशा तो हम लोग यहाँ पे उसको पता नहीं कर सकते, लेकिन कहीं तो भी हमने मार्क करके रख दिया तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन उस रेफरेंस को लेके फिर हमको पृथ्वी के अलग अलग जगह पे या अलग अलग गांव में भी उसका संदर्भ हमको डेटम करके मानना पड़ेगा। तो उसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो है हमारा बेंचमार्क। सो बेंचमार्क इज ए रिलेटिवली परमानेंट रेफरेंस पॉइंट। सो वी आर, ये हमारा कायम हमेशा के लिए इस्तेमाल होने वाला संदर्भ का बिंदु है। सो हियर द एलिवेशन ऑफ विच इज नोन। तो बेंचमार्क का एलिवेशन हम जनरली क्या करते हैं कि जो मीन सी लेवल है उसके हिसाब से उसका, भाई मीन सी लेवल से 100 मीटर के ऊपर ये पॉइंट है, भाई इतना हम लोग पक्का कर लेते। अब ये इसको रेफर करके हम लोग आगे के इसके अंदर ऊंचाई अलग अलग पॉइंट की गिन सकते हैं। तो किसी इससे ऊपर यदि कोई 3 मीटर का पॉइंट है तो उसकी ऊंचाई 103 हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट 100 मीटर ऊंचाई पर है और उसके ऊपर 3 मीटर पे बिल्डिंग आ गई तो आपकी 103 हो गई। सो लाइक वे द मीन सी लेवल वी आर रेफरिंग विद द हेल्प ऑफ बेंचमार्क। और ये बेंचमार्क जो है ये हमारे मीन सी लेवल के रेफरेंस में हम लोग फिक्स करते हैं। सो इट इज यूज एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द लेवलिंग सर्वे। तो हमारा जो बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क यदि हमको मीन सी लेवल के संदर्भ में मालूम नहीं है तो हम लोग किसी बेंचमार्क को एज्यूम भी कर सकते। तो मैं क्या कर लूंगा कि मुझे अभी सर्वे चालू करना है, तो मैं ये समझ लूंगा कि ये मेरा फ्लोरिंग है, इसकी हाइट 0 है और ये मेरा डेटम है, तो इसकी हाइट 0 मान के मैं इसके हिसाब से मेरा बाकी का काम करूंगा। तो सारे जो हाइट्स मुझे मिलेंगे वो इसको एज्यूम करके मिलेंगे मुझे। तो ये मेरा हो जाएगा बेंचमार्क, क्योंकि मैंने यहाँ से लेवलिंग सर्वे स्टार्ट किया और उसका मैंने बेंचमार्क का डेटम जो है, हाइट जो है, उसकी एलिवेशन जो है वो मैंने 0 मान लिया। या 0 के बजाय आप 100, 200, 1000, 2000 ऐसा कोई वैल्यू भी आपको एज्यूम कर सकते हो, बिकॉज वो तो आपका स्टार्टिंग का रेफरेंस है, दैट इज एज्यूम्ड हाइट। सो एज्यूम हाइट आल्सो यू कैन टेक फॉर योर बेंचमार्क। So in this way, the benchmark is a relatively permanent reference point, the elevation of which is known or assumed to be known with respect to MSL. तो MSL के संदर्भ में हमको बेंचमार्क की हाइट हमको पता होती है, और यदि नहीं है तो कोई हम लोग दूसरा बेंचमार्क इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी हाइट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं और उसका संदर्भ लेते हैं। सो वी आर कंसिडरिंग द डेटम एज बेंचमार्क। तो बेंचमार्क को हम लोग डेटम के जैसा इस्तेमाल करते हैं जिसके रेफरेंस में हम लोग अलग अलग पॉइंट की ऊंचाई गिनते हैं। सो दिस आर द कंसेप्ट दैट वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल कैरिंग आउट द सर्वे। सो हियर अदर कंसेप्ट्स आर आल्सो देयर विद द हेल्प ऑफ सर्वे वी हैव टू यूज देम, दैट इज रिड्यूस लेवल। जैसा हमने डेटम देखा, सो द लेवल ऑफ ए पॉइंट टेकन एज हाइट अबव द डेटम सरफेस इज नोन एज आरएल ऑफ द पॉइंट। अब मेरा मीन सी लेवल यदि फिक्स है, समझ लो यहाँ पर ये मेरी मीन सी लेवल फिक्स है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट की ऊंचाई मेरी मीन सी लेवल से मुझे मालूम है, तो ये पॉइंट को मैं यहाँ पर ये हाइट गिन लूंगा मैं इसकी, समझ लो इसकी हाइट आ गई मेरी 100 मीटर। और मैं अभी बी पॉइंट को रेफरेंस मान के आगे का सर्वे कर रहा हूं, तो मेरा अभी क्या हो जाएगा, ये जो बी पॉइंट है इसकी हाइट मुझे मालूम है विथ रिस्पेक्ट टू डेटम, यानी ये एमएसएल हो गई हमारी। एमएसएल को हम लोग बोल रहे हैं डेटम, यानी हमारा संदर्भ जो है डेटम से चल रहा है एमएसएल से, और ये पॉइंट की ऊंचाई है 100 मीटर। तो ये 100 मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस लेवल ऑफ दैट। तो रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू एमएसएल इज 100 मीटर, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा। सो द लेवल ऑफ ए पॉइंट टेकन और हाइट अबव द डेटम सरफेस, हाइट अबव द डेटम सरफेस इज नोन एज आरएल। तो सर्वे के लैंग्वेज में हम लोग हाइट या एलिवेशन बोलने के बजाय हम लोग उसको बोलते हैं आरएल, यानी रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट। ये हमारा एक कंसेप्ट है। सो रिड्यूस लेवल का मतलब यह है कि आप उस पॉइंट की ऊंचाई बता रहे हो, फिर वो मीन सी लेवल के परपेक्ष में हो सकती है या फिर डेटम के रेफरेंस में भी हो सकती है। सो व्हेनेवर you are considering any height of the object, that we are calling it as the RL of that point. तो reduce level बोले तो डेटम के ऊपर किसी भी बिंदु की ऊंचाई, so that is RL. That word now we have to frequently use in the leveling survey. The another is height of instrument. अब ये और एक अलग आ गया। अभी मैंने यहाँ पर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है तो मुझे लेवल रखना है, तो मैं लेवल इतने ऊंचाई पर रखूंगा। तो लेवल रखते समय क्या होगा कि जमीन के ऊपर, यानी ये मेरा ऐसी जमीन है और यहाँ पे मैंने ऐसा ट्राइपॉड खड़ा करके उसके ऊपर टेलीस्कोप रखा,
तो ये जो टेलीस्कोप की सेंटर लाइन है ये जमीन के ऊपर रहेगी बराबर, तो ये समझ लो 1.5 मीटर की ऊंचाई है। सो दिस 1.5 मीटर दिस इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार की होती है, एक तो हाइट बोले तो आपकी जमीन के ऊपर ये ट्राइपॉड के साथ में ऊंचाई, तो ये हो गई आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। या फिर ये जो लाइन है, ये लाइन की ऊंचाई यदि आप MSL के साथ में निकालते हो तो वो भी हमारा, उसको भी बोल रहे हैं हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो वी हैव टू सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंड इट इज द रिड्यूस लेवल ऑफ द प्लेन ऑफ द साइट विथ रिस्पेक्ट टू डेटम। यानी ये जो टेलीस्कोप की सेंटर लाइन है इसकी ऊंचाई मीन सी लेवल के ऊपर, यानी हाइट ये वाली, इसको हम लोग बोल रहे हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो वी विल सी इनटू डिटेल्स व्हेनेवर वी आर लर्निंग फर्दर ऑल दिस थिंग्स। सो इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द हाइट ऑफ टेलीस्कोप। अब ये यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब, यहाँ पर सर्वे के लैंग्वेज में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब है मीन सी लेवल के ऊपर ये जो सर्वे लाइन है उसकी लाइन ऑफ साइट की ऊंचाई। लेकिन हमको यदि कभी कभी इंस्ट्रूमेंट की हाइट भी चाहिए तो वो भी हम लोग मान सकते हैं। सो हियर इट इज व्हेन इट इज HI, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गई, यानी ये एक प्रकार से RL हो गई, RL अबव डेटम। और यदि स्मॉल h इस्तेमाल करते हैं इज इक्वल टू 1.5, तो ये इसका मतलब है ये कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अबव द ग्राउंड है ये। सो दैट टू कंसेप्ट वी हैव टू रिमेंबर। सो इन दिस वे वी हैव टू कैरी आउट द दिस सर्वे। सो अब इसके अंदर हमको जनरली हम लोग क्या करते हैं कि यदि हमको लेवलिंग सर्वे करना है तो मैंने जैसा आपको इसके पहले भी बताया कि हमको लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो हियर आई हैव शोन यू दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक ट्राइपॉड है और उसके ऊपर हमारी एक लेवल है और एक स्टाफ है, इसका इस्तेमाल करके हमको रीडिंग लेना होता है। सो वेन एवर वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, सो व्हाट वी आर डूइंग द ऑब्जर्वेशन, एक आगे और एक पीछे। तो मैं यहाँ पर मेरा इंस्ट्रूमेंट रखता हूँ और मुझे इधर सर्वे करते करते जाना है। तो इधर सर्वे करने के लिए मैं पहला वाला पॉइंट पीछे ऑब्जर्व करता हूँ एक कोई भी, और फिर आगे आगे मैं ऑब्जर्वेशन लेने जाता हूँ। तो जो ऑब्जर्वेशन मैंने सबसे पहला लिया पीछे, वो हो गया मेरा बैक साइड, दैट इज कॉल्ड एज बैक साइड ऑब्जर्वेशन। और जो आगे आगे लेके जा रहा हूँ मैं ऑब्जर्वेशन लेने वाला हूँ, तो वो हो जाएंगे मेरे फोर साइड ऑब्जर्वेशन। सो हियर जब भी हम लोग कोई सर्वे करने जा रहे हैं तो आपके ग्राउंड के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, ट्राइपॉड के ऊपर, स्टैंड के ऊपर आप टेलीस्कोप को फिक्स कर रहे हैं। और ये टेलीस्कोप की जो सेंटर लाइन है, यहाँ से आपके पास में एक इमेजिनरी ऐसी लाइन बन गई है। अब ये लाइन के मुझे सर्वे आगे इधर करते जाना है, आगे आगे जाना है सर्वे करते करते। तो जो लेवलिंग स्टाफ है वो मैं एक बार पीछे रखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पे लगने के बाद में यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई मैं यहाँ पर गिन लूंगा। तो इतनी जो ऊंचाई मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, स्टाफ मेरा ज्यादा ऊंचा है लेकिन मुझे यहाँ तक का लाइन चाहिए यहाँ से, तो ये हो गया मेरी उतनी ऊंचाई बोलो तो बैक साइड। यानी सर्वे आगे करना है तो सबसे पहले पिछले वाला पॉइंट है उसके ऊपर मैं जमीन से वो स्टाफ की जो रीडिंग लूंगा मैं, तो स्टाफ के ऊपर जो रीडिंग लिया मैंने वो हो गया मेरा बैक साइड। और जब इसके आगे मैं अभी रीडिंग लूंगा, यहाँ रखूंगा स्टाफ, यहाँ रखूंगा स्टाफ, तो मुझे इतनी ऊंचाई मिलेगी, यहाँ पर मुझे इतनी ऊंचाई मिलेगी। इसके आगे मैं जाऊंगा तो और ज्यादा ऊंचाई मिल सकती है। तो जैसी जमीन होगी उसके हिसाब से ये ऊंचाई कम ज्यादा होने वाली है। तो जितनी भी रीडिंग मैंने आगे आगे लेते गए, मैंने आगे आगे, वो सारे रीडिंग कौन से हो जाएंगे, मेरे फोर साइड के रीडिंग हो जाएंगे। सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड। सो इट इज द साइड टेकन ऑन ए लेवल स्टाफ, यानी ये लेवलिंग स्टाफ का इस्तेमाल किया हमने, और ऑन द पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन विद द इंटेंशन ऑफ डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग ये पीछे वाले पॉइंट के ऊपर एक रीडिंग ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो एलिवेशन है वो हमको पहले से मालूम है, ऐसे समझ के कर रहे हैं। सो वी आर कंसिडरिंग एज डेटम। तो जो पीछे में सबसे पहले पॉइंट के ऊपर एक डेटम मान के हम लोग उसके ऊपर जो रीडिंग लेते, तो डेटम बोले तो इसको हम लोग बोल रहे हैं बेंचमार्क। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन द बेंचमार्क, generally on the back side of the survey line, that is called as जनरली पीछे वाले साइड में बैक साइड। सो बैक साइड का रीडिंग हमारा हमेशा बेंचमार्क के ऊपर होता है, या फिर किसी पॉइंट पे होता है जिसका एलिवेशन हमको पहले से मालूम है। सो देयरफॉर दिस इज फर्स्ट रीडिंग व्हेन ऑलवेज वी आर स्टार्टिंग एनी सर्वे। तो सबसे पहले हमको बैक साइड का ही रीडिंग लेना पड़ता है, और फिर उसके आगे जितनी भी हम लोग रीडिंग लेंगे, सो दिस इज द लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन
बिफोर द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो एक बार मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा और मैं रीडिंग लेते जा रहा हूँ, तो आगे की रीडिंग मेरा सबसे आखिरी का रीडिंग जो है वो 4 साइड होगा। तो उसके अंदर बीच में इंटरमीडिएट साइड का भी रीडिंग कभी कभी आता है, तो हम लोग उसको बाद में डिटेल में बाद में समझेंगे। तो ओवरऑल व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, तो यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं और उसके ऊपर हमने यहाँ पे हमने ग्राउंड को बेंच मार्क मान लिया एक आधे पॉइंट को। तो ये हो गया मेरा डेटम, और ये बेंच मार्क के ऊपर सबसे पहला रीडिंग मैंने पीछे में लिया, मुझे सर्वे आगे के डायरेक्शन में करना है। तो ये जो रीडिंग लिया मैंने वो रीडिंग हो गया मेरा बैक साइड, और मैं आगे आगे रीडिंग लेके जा रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा फोर साइड। सो इन दिस वे वी हैव टू ऑब्जर्व द बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग। तो हम लोग ये स्टाफ के ऊपर हम लोग ऊंचाई, हम लोग ऑब्जेक्ट की ऊंचाई हम लोग यहाँ पर गिन रहे हैं। So in this way, all this concept we have to use in the survey, and with the help of this we will go into the details of the benchmark। तो इसके आगे हम लोग आगे के लेक्चर में बेंचमार्क क्या है और उसकी क्या इंफॉर्मेशन है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। So till then we have to see that what are the concept of leveling survey, leveling surface, then horizontal surface, then vertical line, then datum, then mean sea level, then benchmark, then reduced level, height of the instrument, back side and fore side. So again we will recall all these definition when we are learning the further of the leveling survey. So till then we stop here for this lecture. Thank you. We will meet again with the next lecture on leveling survey 2. Thank you.